जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। इसमें सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो बताइए शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घनत्व बराबर अगर सूत्र कहा जाए तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है? इसमें अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्रव है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन द्रव है? तो वाष्प क्या है? तो वाष्प एक गैस अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव नहीं होगा। ठीक है, और बर्फ क्या है? तो बर्फ एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। हवा क्या है? तो हवा एक गैस है। ठीक है, लेकिन जल क्या है? तो जल एक द्रव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है? अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? जब अमोनिया क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 20 डिग्री सेल्सियस को, इसका छोटा सा एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि 9/5 इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं और इसमें 32 जोड़ देते हैं, तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाता है। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 9 चौक कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा और प्लस 32 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि 68 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक। जब दाब बढ़ता है तो किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बताइए कि किस तापक्रम पर जल जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो -5 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा? एक ठोस अवस्था में होगा, यानी बर्फ के रूप में होगा। तो कैसी अवस्था होगा? ठोस अवस्था होगा। अगर 120 डिग्री सेल्सियस होगा तो कैसी अवस्था में होगी? तो गैस अवस्था में होगा। और अगर 105 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो अपर विष में क्या होगी? गैस अवस्था में होगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? जल जो पाया जाएगा द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है? तो बताइए किस पदार्थ की आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है? तो ठोस वस्तुओं के आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? तो गैस पदार्थ के आकार और आयतन जो होता है दोनों अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में इसका मान क्या होगा? तो इसका मान अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो इसमें क्या करते हैं, 86 में पहले 32 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं और 5/9 से क्या करते हैं? इसमें गुना कर देते हैं। तो 86 में अगर 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें घटाएंगे तो आएगा 6 में से 2 गया 4 बचेगा और 8 में से 3 गया कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसमें 5/9 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो आएगा 9 छक 54 और 6 और 5 से गुना करेंगे 6 5 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, वाष्पीकरण की दर
दर किस पर निर्भर करता है? तो वाष्पीकरण की जो दर होता है किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति पर, तथा इस पर भी निर्भर करता है, पदार्थ का तापक्रम इस पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ की पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका वाष्पन का दर भी अधिक होता है। पदार्थ का तापक्रम अधिक रहने पर वाष्पन की क्रिया भी अधिक होती है। अगर पदार्थ की प्रकृति अगर अलग अलग रहता है तो वाष्पन की दर भी अलग अलग होता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, खाना बनाने वाली गैस गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण फैलती है? यानी कि जो खाना बनाने वाली जो गैस होती है एलपीजी जो गैस होती है, तो उसमें जब गैस लीकेज होता है तो क्या होती है, उसमें एक गंध निकलती है। क्या निकलती है? इससे एक गंध निकलती है। तो जो गंध जो निकलती है तो एलपीजी जो गैस होती है उसमें कौन सी गंध जो निकलती है, तो उस गंध को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इथाइल मरकप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल मरकप्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों का वाष्पन कौन है? तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसों का वाष्पन है क्या है? तो इसमें है H2O यानी कि जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? तो कपूर भी क्या होता है, एक ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठोस डायरेक्ट गैस अवस्था में हो जाता है, और नवसादर भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, और आयोडीन का भी ऊर्ध्वपातन होता है, लेकिन गंधक का ऊर्ध्वपातन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ की समान अवस्था नहीं है? तो बताइए इसमें कौन जो है पदार्थ के समान अवस्था नहीं है? तो इसमें पदार्थ की समान अवस्था, ठोस एक पदार्थ की समान अवस्था, और द्रव भी समान अवस्था, और गैस भी समान अवस्था है, लेकिन प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की समान अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? तो पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है कैसे होता है? तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, इनमें से दोनों की, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पदार्थ की जो अवस्था में जो चेंजिंग होता है किससे होता है? तापक्रम में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में कौन ठोस का गुण नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें ठोस का गुण नहीं पाया जाता है? तो दृढ़ता एक ठोस का गुण है, कम संपीड़ता ये भी एक ठोस का गुण है, बहाव जो है एक ठोस का गुण नहीं है, अधिक घनत्व, ठोस वस्तुओं में अधिक घनत्व होता है लेकिन ठोस वस्तुओं में बहाव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि वायु क्या है? तो बताइए वायु क्या है? तो वायु ठोस है? तो नहीं, वायु ठोस नहीं है। द्रव है? तो वायु द्रव नहीं है। वायु क्या है? तो एक गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदायक दे होता है? तो कौन सी कपड़ा जो होती है गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो पॉलिस्टर गर्मियों के दिन में आरामदेह नहीं होता, और सिल्क भी एक आरामदेह नहीं, लेकिन सूती कपड़ा जो होता है गर्मियों के लिए क्या होता है? आरामदेह कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।